तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त ऐसा खेला शुरू हो चुका है जिसने पूरे देश की नजरें चेन्नई पर टिकाकर रख दी हैं। जिस विजय थलापति के लिए कुछ घंटे पहले तक मुख्यमंत्री की कुर्सी लगभग तय मानी जा रही थी, अब वही कुर्सी अचानक हाथ से फिसलती भी नजर आ रही है। सोचिए, 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाला चेहरा, लाखों फैंस का थलापति, लेकिन फिर भी शपथ ग्रहण पर रोक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजभवन ने आखिरी वक्त पर विजय को बुलाने से इनकार कर दिया? क्या तमिलनाडु में सत्ता के पीछे अब शुरू हो चुका है सबसे बड़ा ऑपरेशन पॉलिटिक्स? क्या विधायकों की खरीद फरोख्त का डर इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस को अपने विधायक रातों रात हैदराबाद भेजने पड़े? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय के सपनों की सरकार बनने से पहले ही टूट जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल समाचार। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की उस सियासी जंग की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। 234 सीटें वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए, लेकिन विजय की पार्टी टीवी के केवल 108 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। इसके बाद विजय ने कांग्रेस, वाम दल और कुछ छोटे दलों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल को 116 विधायकों का समर्थन का आंकड़ा सौंप दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से ही शुरू होता है। राजभवन के सूत्रों ने साफ कह दिया है कि 116 विधायक बहुमत नहीं होते और जब तक जादुई आंकड़ा 118 पार नहीं होगा तब तक शपथ ग्रहण नहीं कराया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर वो दो विधायक कौन है जिनकी वजह से पूरा तमिलनाडु सत्ता संकट में फंस गया है। सूत्र बता रहे हैं कि वीसीके और आईयूएमएल ने अपने समर्थन पत्र नहीं दिए। खबर तो यहाँ तक की है कि वीसीके ने अपने समर्थन के बदले डिप्टी सीएम पद की मांग रख दी थी, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अब खुलकर सेंधबाजी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस खुलकर विजय के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि राज्यपाल के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन तक शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर आई कि कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को अचानक हैदराबाद भेज दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कांग्रेस को डर है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला सकती है? क्या तमिलनाडु में भी महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है? इधर एआईएडीएमके ने भी राजनीति का नया दाव चल दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी बीजेपी से दूरी बनाकर डीएमके के साथ नए समीकरण तलाश रही है, यानी तमिलनाडु की राजनीति अब पूरी तरह से किंगमेकर के खेल में बदल चुकी है, जहां हर कोई विधायक की कीमत अचानक बढ़ गई है। विजय अभी भी दावा कर रहे हैं कि वो सदन में बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन असली लड़ाई अब उन दो विधायकों की ओर है जो तमिलनाडु की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। अगर विजय उन्हें मना लेते हैं तो इतिहास बन जाएगा और एक सुपरस्टार सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये दो विधायक नहीं माने तो तमिलनाडु में सत्ता का पूरा गणित पलट सकता है। और दोस्तों, राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी संभव है। जिस तरह से होटल पॉलिटिक्स, विधायकों की शिफ्टिंग और डिप्टी सीएम पद की डिमांड सामने आ रही है, उसने साफ कर दिया है कि आने वाले 24 घंटे तमिलनाडु की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर उनकी सरकार बनने से पहले ही सियासी खेल पलट जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।